चतुर्काधीश। आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। 11 मार्च शनिवार के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। टैरो है, वी गॉट फॉर्चून कीज एंड वी गॉट ट्विन फ्लेम ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन कि भी हमें सही अंडरस्टैंडिंग मिले एंड प्रॉपर गाइडेंस मिले। ठीक है, हर व्यक्ति के लिए जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो अलग अलग हो सकती है, सो पे अटेंशन टू इट। चलो हम देखते हैं आज हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है एंड लाइकवाइज। तो हम कर रहे हैं शफलिंग इन द टैरो एंड लेट्स सी कि हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। वाओ, इतने सारे कार्ड्स आ गए। ठीक है, आई थिंक वी विल जस्ट प्लेस दिस कार्ड्स हियर। देखते कितने कार्ड्स आ गए। 1 2 3 ओके 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 6-7 कार्ड्स आ चुके हैं। तो अब देखते हैं और हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं, सो दैट हमारा टैरो का जो राउंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन विल मूव ऑन टू फॉर्चून कुकीज। चलो एक दो बार और करते हैं शफल। ओके, ये हमें कार्ड मिल गया। सो लेट्स सी। सो अब देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट्स बेटर। ठीक है, चलो focus on that. The first thing is all about the tarot. Okay, तो हमें जो अंडरस्टैंडिंग अभी मिली है वो है भाई 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के बारे में। ठीक है, अगर हम 3 ऑफ कप्स की बात करें तो यहाँ पे हमें जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है वो है कि ये पर्सन काफ़ी फ्रेंडली मिजाज में है। ओके बहुत ही फनी मूड हो सकता है, बहुत ही फ्रेंडली मिजाज हो सकता है कि आई एम प्रीटी गुड, आई एम प्रीटी हैप्पी एंड मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, व्यर्थ चिंता मैं क्यों करूँ। आई थिंक ये अपने फ्रेंड्स के ऊपर रिलाय है। शायद बहुत अच्छी रोमांटिक यादें अगर आपकी हैं तो वो भी याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे वो पल याद कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे खुशियों भरे पल इनको मिले हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड के साथ कुछ हैंग आउट हो या फिर फ्रेंड्स के साथ किए हुए चैटिंग हो, वो याद कर सकते हैं, या फिर फ्रेंडली चैट एंड कैसे आप कनेक्टेड हुए थ्रू द फ्रेंडशिप एंड लाइकवाइज। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसे बार बार शायद याद कर सकते हैं। ठीक है, रोमांटिसिज्म थोड़ा सा कम हो सकता है, लाइक 10-20%, लेकिन मोस्टली यहाँ पे फ़नी फैक्ट्स हो गए कि ये कहीं पे जा रहे हैं, घूमे हैं, फिर लास्ट का ट्रैवल उनका कहा था कैसा था एंड हाउ बोथ ऑफ द पीपल और हाउ द पीपल हैव रिएक्टेड टू इट, यू नो। तो ये सारी चीज़ें वो शायद ज़्यादातर याद कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये पर्सन काफ़ी खुश है एंड प्लानिंग कर रहे हैं सैटरडे संडे को हम क्या करेंगे, ऑलरेडी प्लान किया है, तो शायद तैयारी चल रही है कि हमें जल्द से जल्द घर से बाहर निकलना है, फिर वी हैव टू गो देयर। तो वो सारी चीज़ें शायद ये पर्सन यहाँ पे अभी करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। जो मोस्टली इनका फोकस है वो है कि भाई मुझे खुश रहना है। तो आई थिंक खुशियों भरी दास्तान लेके वो शायद सोच रहे हैं, शायद कहीं पे ट्रैकिंग पे जा सकते हैं, कहीं ट्रैवलिंग जा सकते हैं, या फिर लॉन्ग ड्राइव वगैरह भी वो ट्रैवल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कार्ड है पहला ही। सेकेंडरी कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। अगर हम इसको देखें तो दैट इज़ अबाउट समथिंग, मे बी ऐसा हो रहा है कि शायद इनका कोई फ्रेंड है, शायद वो बहुत ही जल्द एंगेज होने वाला है या फिर उसकी एंगेजमेंट है, हो सकता है। एंड सेकेंडली शायद कोई एक फ्रेंड है वो कहीं कंपनी के कारण दूर जा रहा है, शायद फॉर हिज जॉब, और कि भाई कहीं ना कहीं पे उसकी ट्रांसफ़र हो चुकी है। सो दैट इज़ द मेन थिंग। तो शायद उसको सेंड ऑफ करने के लिए भी ये पर्सन थोड़े से उतावले हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी है ये बहुत ही पॉजिटिव है एंड ये भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर वो कहीं पे जा रहे हैं एंड अब वो नहीं उनको मिल पाएंगे बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो शायद थोड़ी सी लो एनर्जी हो सकती है, बट वो प्यार की एनर्जी होगी। भाई मेरा इतना अच्छा दोस्त अभी दूर जा रहा है, दैट इज़ द मेन थिंग होता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो यही अंडरस्टैंडिंग आती है कि द पर्सन मिस यू। कैसे हम कह सकते हैं, बिकॉज देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ फ्रेंडली एनर्जी। सेकेंडली अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में है, ठीक है, एंड किसी न किसी वजह से आपका अगर मिलने का जो प्रोग्राम है वो अगर डिले हो चुका है, तो भी ये थोड़े से आपको मिस कर सकते हैं। दैट इज़ द सेम थिंग जैसे इनका अपने फ्रेंड को मिस करने वाले हैं। सो ये एक मिसिंग एनर्जी जो है या फिर मिस करने वाली, वो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ हमें कहीं ना कहीं पे कन्फ्रंट हो जाएगी, लेकिन सुबह सुबह नहीं, शायद शाम के वक्त की एनर्जी होगी जहाँ पे मे बी आपका मिलने का प्रोग्राम था एंड आप मिल नहीं पा रहे हो। ठीक है, दैट इज़ द मेन थिंग ओवर हियर। बट कहने की बात यह है कि द पर्सन इज़ गोना बी वेरी हैप्पी सिंस अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है,
आप भी इनकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। थर्ड जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। आई थिंक इस पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं एक प्रोटोकॉल फॉलो करूँ। एंड वो प्रोटोकॉल ये है कि वो चाहे किसी के साथ फ्रेंडशिप में है या फिर किसी आपके साथ प्यार में है, वो एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, उसी को फॉलो करते रहते हैं। मतलब अगर इनका कोई फ्रेंड है तो ये लिमिट होगी, अगर ये प्यार में है तो ये लिमिट होगी, ये वो लिमिट कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। दैट इज़ द मेन थिंग ओवर हियर, और ये हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब हम कभी भी इनको इस लिमिट को क्रॉस करते हुए नहीं देखते, ठीक है। तो इनकी एक लिमिट है, इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है जिसको एक कभी भी छेड़छाड़ नहीं करते, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अपने इमोशंस के ऊपर वर्कआउट करते हुए हमें ये पर्सन दिखाई देते हैं कि भाई बहुत इमोशन, दिन भर शायद बहुत सारे इमोशंस को ये ट्रैवल करते हैं। अगर आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो ओपन माइंडेड है, तो आप अगर उनके चेहरे को देखते हो तो वो इतने एक्सप्रेशन जाहिर करते हैं, खुशियाँ वाले, कभी कभी सैड होते हैं। मतलब सडनली इतने सारे इमोशन आपको उनके चेहरे पे दिख जाएंगे कि अगर अपनी फ़ोटो तस्वीरें खींचना शुरू भी किया तो इट विल बी एंडलेस। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। हालांकि ये मास्टरी करना चाहते हैं, यानी कि इमोशंस को वो डाइजेस्ट करना चाहता है। जैसे कि मान लेते हैं कि यू आर इन लव एंड सडनली इस पर्सन ने कहा कि अब मैं किसी कारण से बाहर जा रही हूँ, मे बी उनकी फैमिली कहीं पे जा रही है, सो 15 days 20 days और इवन अ मंथ यू वोंट बी एबल टू सी देम, मतलब उनको मिल नहीं सकते। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग हुई कि भाई 1 महीने तक वो जो फीलिंग है कि वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग, उनका जो बेस्ट फ्रेंड हो अभी उनको नहीं मिलने वाला, तभी उस इमोशन को शांत करना ये वो कहीं ना कहीं सीख रहे हैं। तो शायद मेडिटेशन की क्लासेस चालू है, योग चालू है, तो ऐसी कुछ चीज़ें शायद वो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 8 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दैट इज द मेन थिंग। जैसे मैंने कहा कि अगर आप एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, फिर मिल नहीं पा रहे हैं, तो वो एनर्जी हमें यहाँ पे महसूस हो रही है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की, कि भाई एग्जैक्टली अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस फेस से जाने की ज़रूरत है। अगर आप दोनों काफ़ी सालों से प्यार में हैं एंड अब दूरियां थोड़ी सी यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, सो दैट इज़ द मेन थिंग। कुछ ऐसे कमेंट्स भी थे कि भाई व्हाट टू डू, कि कोई पर्सन जो प्यार में है अब वो टेक्स्ट नहीं कर रहे हैं या फिर बात नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एनर्जी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये एनर्जी एक ऐसी है कि नाउ व्हाट टू डू, मतलब अटकी हुई एनर्जी हम यहाँ पे कह सकते हैं, कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स में हम कम्युनिकेशन डायरेक्शन ढूंढते हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से डायरेक्शन लेस ज़िंदगी बन जाती है कि मैं क्या करूँ हमें समझ में नहीं आता। ज़्यादातर लोग पास्ट में अटक जाते हैं, वो एनर्जी हमें यहाँ पे महसूस होती है। ये शायद आपकी भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है या फिर इस पर्सन की खुद की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। जो आप दोनों को समझने की बात है कि अगर कुछ ऐसी बातें होती है कि जिनके साथ इतने सारे दिन तक आपकी बात होती थी, अब सडनली वो पर्सन बात नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति को जाने देना है, ठीक है। दैट इज़ द मेन एनर्जी। अगर आप ऐसा करते तो जो आपकी अटकी हुई एनर्जी है वो फ्लो होती है। अब यहाँ पे हम यीन और यांग की एनर्जी महसूस कर सकते हैं। या फिर अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद की, तो जहाँ पे अटकी हुई एनर्जी है हम उसे फ्लो करते हैं। बहुत जैसे कि पंचांग, जैसे कि होता है कि भाई हम पंचांग पढ़ते हैं, उसमें हम तो जैसे हम आयुर्वेद में करते हैं कि भाई जो एनर्जी है उसको फ्लो करते हैं, या फिर एक्यूपंक्चर में क्या होता है कि जहाँ पे फ्लो अटका हुआ होता है उस पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं। बिल्कुल वही एनर्जी यहाँ पे है। अगर आप दोनों कहीं ना कहीं अटके हुए हो तो आप दोनों को वहाँ से निकलने की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है नाइट ऑफ कप्स, एंड दैट इज ऑल अबाउट इट कि भाई आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। किसी भी प्रकार की दर्द की आपको शिकायत अगर है तो उसको डाइजेस्ट करना है। इसके पहले कार्ड आ गया था जो कि था किंग ऑफ कप्स, मतलब कि भाई इमोशंस तो आते रहते हैं लेकिन उसमें अटक के रहना नहीं है। अब ये इमोशंस कितने स्ट्रांग होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने काफ़ी लोग ऐसे देखे होंगे कि जैसे कि किसी ने अपनी माँ लूज़ की है, किसी ने अपना बेटा लूज़ किया है, किसी ने अपना भाई लूज़ किया है, तो वो जो फीलिंग होती है भयानक फीलिंग होती है। अगर आप एक बार उसमें अटक चुके हैं तो कई बार आप लोगों को फिर दर्द में इतना देखते, कई बार वो अपना संतुलन खो बैठते हैं। तो कई बार आप लोगों को इस हालत में देखते हैं कि कई बार वो खुद को ही भूल जाते हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्यार की भावना ही इतनी स्ट्रांग होती है कि वो इनके मन को ही कंट्रोल कर लेती है।
सो इसलिए हमें किंग ऑफ कप्स दिखाता है कि इस पर्सन को रिलीज करते आना चाहिए, कि उसका फ्रेंड जो है अगर फॉरेन जा रहा है पढ़ने के लिए, या फिर आप कहीं ना कहीं अगर उनसे मिलने वाले थे, अगर नहीं मिल पा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी, फर्स्ट टाइम मिलने वाले हैं, तो इस पर्सन को इसको कंट्रोल करते आना चाहिए। वहीं पर जो कार्ड नाइट ऑफ कप्स में ये पर्सन आगे बढ़ रहा है इन दैट सेंस, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम इमोशंस को कंट्रोल कर सके बहुत ही अच्छी बात है, जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है। एंड आई थिंक यही है लास्ट का कार्ड, जो कि है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये नाइट ऑफ कप्स आ गया था और अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया कि भाई ज़िंदगी में चीज़ें ऐसी होती रहती हैं, लेकिन हमें शुरुआत करती ही रहनी है। एंड जो सबसे ज़रूरी बात है कि पैशनेट जो एनर्जी है वो हमेशा ढूंढती रहनी है। ठीक है, काफ़ी लोग हमें मिलते हैं जो बहुत पैशनेट होते हैं, छोटी छोटी बातों में वो खुश हो जाते हैं। यही है ज़िंदगी को इस सही तरीके से जीने का मतलब। दैट इज़ द मेन थिंग। आपको बिल्कुल भी सैड नहीं होना है। ज़िंदगी में कई लोगों का साथ छूट जाता है, कई नए लोग जुड़ जाते हैं, ये प्रोसेस शुरू रहती है। जैसे कि हमारे स्किन के जो सेल्स है वो एक्टिवेट डीएक्टिवेट होते रहते हैं। दैट इज़ वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और अब देखते हैं कि यहाँ पे फॉर्चून कुकीज से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो 3 कार्ड आज हमें मिले, तो 3 एनर्जीज हमें आज मिल रही है। देखते हैं कौन सी एनर्जी है। जो पहली एनर्जी है वो है साइंस। ठीक है, आपको अगर इस पर्सन की बात करें तो काफ़ी सारे साइंस मिल सकते हैं, अलग अलग साइंस हो सकते हैं। लाइक ये पर्सन आगे बढ़ रहा है ज़िंदगी में, कहीं बाहर जा रहा है, उसके ज़िंदगी में चेंजेस हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये सारी एनर्जी जो है आप महसूस कर सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है मेजर लाइफ चेंजेस। अगर आप, जैसे मैंने कहा ना कि कोई पर्सन अगर ये किसी से कनेक्टेड थे और अब ये पर्सन इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, या फिर आप इनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो वो फील आप करोगे कि भाई मेजर लाइफ चेंज, कि जैसे पहले हुआ करता था अब वैसा नहीं है। तो अगर ऐसा किसी के साथ भी है, हर एक को मैच नहीं हुआ, लेकिन जिसके साथ भी हो रहा है, आपको समझना है कि ज़िंदगी में ऐसे बदलाव होते रहते हैं। एंड बेस्ट वे टू लिव द लाइफ, कि इस मोमेंट को जाने देना है, उसको पकड़ के बैठना नहीं है। ठीक है, एंड थर्ड जो कार्ड है वो है पर्सनल रिचेस, यानी कि भाई ज़िंदगी में बहुत सी स्टोरीज हमें मिलती हैं, हमारी खुद की भी स्टोरी क्रिएट होती है, उसे क्रिएट करने देना है, बिल्कुल भी उसे नहीं रोकना है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपकी गाड़ी रास्ते में बंद पड़ गई, तो आप क्या करोगे? उसे धक्का देके स्टार्ट करोगे, या फिर यू विल गेट समहाउ इट स्टार्ट। ओके, अब क्या होता है ना, मेंटल रूप से अगर हम बात करें तो कई बार हमारी गाड़ी वहीं पे अटकी होती है हमारे साथ, और हम रास्ते पे, ये पूरा ट्रैफिक जैम दूसरा कुछ नहीं है, हमारी बाकी की मेमोरीज हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाती। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होता, इसलिए वहाँ पे अटकना नहीं है, किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ते ही रहना है। और अब देखते हैं फाइनली ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, चलो देखते हैं हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ये आगे कुछ कार्ड, लेट्स सी। जो पहला कार्ड है वो है पास्ट लाइफ पैटर्न्स। द इश्यूज यू आर फेसिंग आर स्टेमिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ। अगर हम इस कार्ड की बात करें तो पास्ट लाइफ का मतलब क्या है कि मान लो आपको पास्ट लाइफ में भी यही सिचुएशन थी और आप उसे एक्सपोज नहीं कर पा रहे थे, या फिर उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो इस जन्म में भी आपको इस सिचुएशन को टैकल करना है। जब तक आप इसके ऊपर प्रभुत्व प्रस्थापित नहीं करते, आपको इस दौर से गुजरना ही पड़ेगा। कई लोग हम देखते हैं कई बार लाइफ में लव में अनसक्सेसफुल होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज वो वहाँ से सबक नहीं सीखते, इसलिए पैटर्न आता जाता है। ठीक है, सो वही बात हमें यहाँ पे भी देखनी कि अगर आपकी ज़िंदगी में पास्ट लाइफ के पैटर्न्स है, इस पर्सन की ज़िंदगी में भी, कि भाई अगर उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो ये बार बार रिपीटेड इनको ये चीज़ फॉलो करनी होगी। सेकेंड जो कार्ड है वो है थिंक ट्वाइस, समथिंग इज नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपके हित में नहीं है, तो आपको ऐसी चीज़ों को टालना होगा। अब टालने का मतलब क्या है? मान लो आपको ये व्यक्ति अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये व्यक्ति आपके लिए अच्छा है? ठीक है, मान लेते हैं बिकॉज ऑफ द आउटर ब्यूटी आपका ये पर्सन अच्छा लग रहा है, ठीक है, ठीक ठाक है, लेकिन एक्चुअली अगर हम बात करें, अगर आप अपनी फैमिली से डिस्कस करें या फिर अपने ट्रू फ्रेंड से, जो आप अब तक इनसे नहीं मिले हैं, जैसे ही मिलेंगे कहेंगे नहीं भैया आपके लिए नहीं है, आपकी ज़िंदगी सही नहीं होगी। वन ऑफ माई फ्रेंड हैड दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। उसने अपने दोस्त को कहा था कि भाई तू शादी मत कर, उसने की एंड ज़िंदगी उसकी तबाह हो चुकी थी। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कुछ चीज़ों को अगर हम टाल सके तो सही होता है। थर्ड जो कार्ड है वो है सोल लेसन्स, लुक फॉर द लर्निंग एक्सपीरियंस। कि भाई ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सीखते ही रहना है, वहाँ पे रुकना नहीं है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है मिरर सेल्फ, रिएक्टिंग टू ईच अदर।
ठीक है। कई बार हमें लगता है कि सिर्फ हम ही रिएक्ट करते हैं, सामने वाला पर्सन भी रिएक्ट करता है और हम भी करते रहते हैं। लेकिन हम किसको रिएक्ट करते हैं? अगर हम देखें आईने में तो हमारे इमोशंस को रिएक्ट करते हैं। और इमोशंस कभी भी, आप किसी भी पर्सन के इमोशंस देखें, अगर वो साधु नहीं है तो उसके इमोशन कभी भी स्टेबल नहीं होंगे। वो हंसता है, रोता है, गाता है, मुस्कुराता है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। तो हमें लगता है कि भाई मैं करूँ तो क्या करूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, उस मोमेंट को जाने दो, यू विल बी वेरी फ्री। ठीक है, ये था रीडिंग। आई होप इट रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।